ये चरण हिंदू साधुओं के साथ खोज और बहस का चरण था। मैं छोटा था और ज्ञान में कम, और मैं किसी मुसलमान को जानता भी नहीं था। मैं उनका सामना कैसे करूंगा जबकि मुझे यहां कोई नहीं जानता। जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि मैं कैसे उन पर जीत गया, हालांकि उन पर काफिर ताकतों का हमला था, उनकी विभिन्न राहों और मतों के बावजूद। मैंने इस्लाम को केवल उसके सिद्धांतों को पढ़ने के बाद ही स्वीकार किया। ये केवल मुसलमानों की आज की स्थिति का अध्ययन नहीं था, बल्कि अगर आपको किसी बात पर संदेह हो तो इस्लाम की मूल बातें और आस्थाओं के बारे में मुझसे सवाल करें। मुझे सत्य को थामे रखना चाहिए, चाहे वे मुझे रोकने की कितनी भी कोशिश करें। लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। वे चुप हो गए और मायूस हो गए, अपनी असफलता के लिए खुद को दोषी ठहराने लगे, जैसा कि विरोधी अपनी कोशिशों में करते हैं। उन पर अल्लाह का ये बयान सही साबित हुआ। फबुहित अल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौम अज़्ज़ालिमीन। यानी ये सुनकर वो काफिर चकित रह गया और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी चालें मेरे दिल को कमजोर नहीं कर पाईं। मेरा ईमान अब और भी मजबूत हो गया है। मैं घर वापस जाता था और मेरा दिल विश्वास से शांत रहता था। ये बहस 15 दिन तक लगातार चलती रही। सत्य स्पष्ट है, रास्ता साफ होता जा रहा है, और मुझे पता है कि जो कुछ मैंने सीखा है वो मुझे अगले चरण की ओर ले जाएगा। मेरे साथ अगले एपिसोड में जुड़े, जब बहस और चर्चा का समय खत्म हुआ और मारे जाने और यातनाओं का दौर शुरू हुआ।